हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता विथ स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्त की शादी की लव स्टोरी कहानी लेके आई हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से ज़रूर से सुनिएगा। रंजन अपने दोस्त मनोज की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर से पटना आता है, लेकिन रंजन को क्या पता था कि अपने दोस्त की शादी में उसे अपना जीवन साथी मिलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। रंजन जयपुर से पटना बस के द्वारा पहुंचा। इससे पहले रंजन बिहार राज्य कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त मनोज को कॉल किया और मनोज ने रंजन के लिए एक कार भेजी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। रंजन कार में बैठा और ड्राइवर ने कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। रंजन ने पूछा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली है। रंजन सोचने लगता है कि सुबह के 3 बजे कौन आ सकता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की मोबाइल की घंटी बजी और वह तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद रंजन ने देखा कि ड्राइवर के हाथ में एक बैग है और साथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने रंजन से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए। रंजन आगे की सीट में बैठ जाता है और वह लड़की पीछे की सीट में बैठ जाती है। रंजन ने हिम्मत करके पूछा, हाय मेरा नाम रंजन है और मैं मनोज का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप? मेरा नाम रूबी है और मैं मनोज की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रंजन रूबी से बात करके काफ़ी खुश था। आधे घंटे बाद रंजन मनोज के घर पहुँचता है। पहुँचते ही मनोज से गले मिलता है और पूछता है कि ये लड़की को तुम जानते हो? मनोज ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है, नाम है रूबी, मुंबई में रहती है। सो क्या हुआ, तुझे पसंद आ गए क्या? रंजन, अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले ये बता कि रूम कहाँ है, मुझे नींद आ रही है। बस से आते समय मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। मनोज रंजन को रूम में लेकर जाता है। तभी रंजन की निगाह रूबी की तरफ पड़ती है। वह देखता है कि मनोज की बहन रूबी को अपने कमरे में ले जा रही है। रंजन सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रंजन की निगाहें अब रूबी को ढूंढने लगती हैं। वह देखता है कि रूबी वाइट कलर की सूट पहनी हुई है। रंजन भी जल्दी से फ्रेश होकर रूबी के पास जाकर बैठ जाता है और रूबी से पूछता है, आप मुंबई से हो ना? वहाँ पे आप क्या करते हो? रूबी, मैं फ़िलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? रंजन, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। रंजन और रूबी ने 1 घंटे तक एक दूसरे से बात किया। दोनों एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश थे। मनोज की शादी पटना के एक होटल में होने वाली थी। रंजन और घर के सभी लोग रात के 9 बजे घर से निकल गए। होटल से कुछ ही सभी लोग रुक गए और फिर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग रंजन का हाथ पकड़कर साथ में नाचने लगे। रंजन ने भी उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया। रूबी ये सब देखकर दूर से ही डांस को एंजॉय कर रही थी। अब सभी लोग होटल पहुंच गए। रंजन रूबी के पास गया और उससे पूछा, और बताओ, शादी एंजॉय कर रही हो ना? रूबी, हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, तुम अपना बताओ। रंजन, क्या बताओ? रूबी, तुम शादी कब कर रहे हो? रंजन, पता नहीं, अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। रूबी, कैसी लड़की चाहिए जनाब को? रंजन, तुम्हारी जैसी, अगर मिले तो बताना। रूबी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मिलेगी तो बता दूंगी। रंजन ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि रूबी उसे अच्छी लगती है और रूबी को भी यह एहसास होने लगा कि रंजन मुझे पसंद करने लगा है। उधर मनोज की शादी हो रही थी और इधर रंजन अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार रूबी की तरफ देखता और रूबी अपनी नज़रें चुरा लेती।
अब शादी की रस्में भी पूरी हो गई और सुबह के 6 बज गए थे। सभी कोई होटल से घर आ गए। कुछ घंटों बाद रूबी की ट्रेन थी। अब कुछ ही देर में रूबी वहाँ से निकलने वाली थी। तभी रंजन ने कहा, रूबी मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ, तो चलो स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो। दोनों कोई स्टेशन पहुँच गए। रंजन ने हिम्मत करके रूबी से कहा, रूबी विल यू मैरी मी। रूबी रंजन की तरफ देखी और उसने हाँ कह दिया। रंजन ने जब रूबी के जुबां से हाँ शब्द सुना, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रूबी के साथ ही मुंबई जाने का मन बना लिया और दोनों कोई इस सफ़र में एक दूसरे के हमसफ़र बन गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।